हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। जब भी मैं अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ बात करता हूँ, देयर इज वन क्वेश्चन इन कॉमन। वो ये है कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमें डिस्काउंट देना है कि नहीं हमारे सर्विसेज में। आप कोई भी काम कर रहे हो सकता है कि आप फ्रीलांसर हो सकता है कि छोटा सा सर्विस हो आपका। हमेशा कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में आता है कि अगर कोई फ्रेंड मुझसे सर्विस मांगे तो मुझे क्या डिस्काउंट देना चाहिए। अगर फैमिली का कोई मुझसे सर्विस मांगेंगे, क्या मुझे उनको डिस्काउंट देना चाहिए। इनफैक्ट ये मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ बात किया जो ऑलरेडी फ्रीलांस बिजनेस में हैं, क्योंकि मेरा खुद का थॉट्स मेरे लिए उतना कन्विंसिंग नहीं था। और अलग अलग लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड किया है। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। अगर आपके लिए वो रेलेवेंट है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको सही नहीं लगा देन यू कैन लीव इट। अगर आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए, फ्रेंड्स के लिए डिस्काउंट देना है या नहीं, टेक्निकली नो, आपको किसी भी तरीके का डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, क्या आपको फैमिली में डिस्काउंट देना ज़रूरी है? अगर वो आपका इमीडिएट फैमिली है, अगर वो आपका कोर फैमिली है, इन दैट केस यस, डिस्काउंट नहीं, आप फ्री में ही कर सकते हो। जब मैं कोर फैमिली बोलता हूँ, यूजुअली जो रोज़ हमसे बात करते रहते हैं, जिस फैमिली से हम जुड़े हुए हैं, जो यूजुअली 10-12 लोग होते हैं, उनको हम डेफिनेटली डिस्काउंट ही नहीं फ्री में ही करके दे सकते हैं, बिकॉज दे आर विद अस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। और बाकी जो दूर का रिलेटिव्स है, कोई डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिजनेस है, आपका लाइफ है, आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आया देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपको कम पैसा मिला, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपको कुछ ज़्यादा पैसा मिला, यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्या मैं अपने फ्रेंड्स को डिस्काउंट देता था? एब्सोल्युटली मैं देता था। क्या मैं अपने फ्रेंड्स को डिस्काउंट दूंगा? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि जो भी कंफ्यूजन्स था कुछ लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद, दोज कंफ्यूजन्स आर क्लियर। आप अपना जो भी कोट है अपने फ्रेंड को बोलो, अगर लेना है तो वो लेंगे, नहीं लेना है तो वो नहीं लेंगे। एक और बात आपको जानना जरूरी है, आपका जो फ्रेंड है वो अगर आपके पास आएगा किसी भी तरीके का सर्विस लेने, जरूरी नहीं है कि फोटोग्राफी, दैट पर्सन ऑलरेडी हैज ए मेजर एडवांटेज। वो एडवांटेज क्या है? इट इज अबाउट बिलीफ एंड रिलायबिलिटी। मतलब एक फ्रेंड से ही सर्विस लेने का एक एडवांटेज होता है। ये धोखा नहीं देगा, ये कहीं नहीं जाएगा, कभी भी इसको कांटेक्ट कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो रात को भी कॉल कर सकता हूँ, रात को भी मैसेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एडवांटेज तो उस फ्रेंड को होता ही है। एज अ फ्रेंड यू कैन बी अवेलेबल टू दैट फ्रेंड व्हेनेवर पॉसिबल, बट व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग एंड व्हेन इट कम्स टू कोटिंग, उनको डिस्काउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको जो प्राइस है वो फ्रेंड अफोर्ड कर सकता है, अगर उसका जॉब है, रेगुलर सैलरी है। एक फ्रीलांसर फ्रेंड से डिस्काउंट पूछना ही थोड़ा सा अजीब है, बट दिस इज इंडिया, यहाँ पे ये सब चलता है। हमारे दिमाग में भी कभी कभी आ जाता है कि फ्रेंड है, शायद ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। बट यू एज फोटोग्राफर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप कोई दूसरा सर्विस किसी और से ले रहे हो और वो आपका फ्रेंड है, अगर वो फ्रीलांसर है, अगर वो कुछ कोट करता है और आप वो पर्टिकुलर अमाउंट दे पा रहे हो, वो जो भी है, रिस्पेक्ट हिज वर्क, ईदर पे हिम द अमाउंट और डोंट टेक द सर्विस फ्रॉम हिम। क्योंकि एक बार वो डिस्काउंट पूछ लेते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन जाता है। फ्री में पूछना, डिस्काउंट पूछना, इट इज नॉट गुड इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। अलग अलग रीजंस के लिए आप निगोशिएट कर सकते हो, आप डिस्काउंट पूछ सकते हो, लेकिन फ्रेंडशिप के नाम पे डिस्काउंट मत पूछना। दैट क्रिएट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप अगर बिगिनर फोटोग्राफर हो, जस्ट आप शुरू कर रहे हो, तो काफी सारे लोगों को आपको फ्री फोटोशूट करना पड़ेगा, नॉट बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि विदाउट डिस्काउंट आपका सर्विस वैसे भी कोई लेने वाला नहीं है। सो यू हैव टू डू इट। इनिशियली फ्री शूट्स करना पड़ेगा, इनिशियली कुछ कुछ सर्विसेज फ्री में देना पड़ेगा, और हो भी सकता है कि आपको अपने साइड से पैसा लगाना पड़े कुछ कुछ सिनेरियोस में। तो ये वीडियो जो है एब्सोल्यूट बिगिनिंग स्टेज में नहीं है, थोड़ा सा आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे उस टाइम का है। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ एक्सेप्शंस है, और इन एक्सेप्शंस पे आप डिस्काउंट दे सकते हो। अगर आपकी जो इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज, जब आप बिगिनर फोटोग्राफर थे, उस टाइम पे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिना कोई सेल्फिशनेस से, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन से, पूरे मन के साथ आपको सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि उनका कोई मजबूरी नहीं था, लेकिन फिर भी अपना कुछ घर के फंक्शंस में आपको पे करके आप ही को एज अ फोटोग्राफर बुलाए हो सकता है कि कुछ लोगों को रेफरल दिया हो। जो आपका स्ट्रगलिंग डेज होता है ना, वहां पे अगर किसी ने आपको बूस्ट दिया है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में कभी मत भूलना। अगर ऐसे लोग आपकी जो सर्विस के लेटर स्टेज में, जब आप थोड़ा सा सेटल हो चुके हो इस बिजनेस में, ऐसे टाइम पे अगर ये लोग आएंगे, तो इनको एक स्पेशल कंसिडरेशन दो एंड इफ पॉसिबल गिव देम ए रियली गुड डिस्काउंट। ऐसे असाइनमेंट्स को आप फायदे के हिसाब से मत देखो, इनके लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो कम ही है। क्योंकि अगर इस टाइम पे आप एक कंफर्टेबल बिजनेस में हो, तो उसका मेजर वजह है ये लोग। तो इस बात का ध्यान रखना,
ऐसे लोगों को याद रखना। और अगर ये लोग कोलैबोरेशन चाहेंगे, कभी डिस्काउंटेड फोटोशूट चाहेंगे, तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा केस है, अगर आपका कोई दोस्त है जो आपका सर्विसेज मल्टीपल बार लिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि उस दोस्त को आपका काम बहुत पसंद आया हो, लेकिन वो दोस्त चाहता है कि आप ही उसका फोटोग्राफर बनो, आप उसके फोटोग्राफर हो, यही बात उसको बहुत अच्छा लगे और वो बार बार आप ही को बुला रहा है। अगर कोई ऐसा दोस्त है तो ग्रेजुअली इनको ज्यादा डिस्काउंट देना शुरू कर दो। जैसे मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि आपके फोटोज से इम्प्रेस होके या फिर आपका कोई भी सर्विस हो उससे इम्प्रेस होके वो हायर कर रहा हो। मे बी ही और शी जस्ट लाइक्स यू। तो इस रैपो और इस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, ये आपके फ्रेंडशिप के लिए और आपके बिजनेस के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। और उतना ही नहीं, काफी बार ऐसे होता है कि हमारे जो प्रीवियस क्लाइंट्स है वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। इनफैक्ट वेडिंग्स में तो बहुत सारे फैमिलीज हमारे दोस्त बन जाते हैं। हो सकता है कि वो लोग भी रिपीटेडली आपको हायर करें। इन दैट केस दे डिजर्व ए डिस्काउंट। तीसरा है, कोई ऐसा दोस्त जो आपके बहुत करीब है, अगर उसके पास पैसा होता तो 100% आपको हायर करता, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। ही इज ए पुअर गाय। अगर आपको 100% श्योर है कि कोई बहुत बुरा सिचुएशन में है और वो कोई फोटोग्राफर को हायर करना चाहता है, आपको किसी चीज की जरूरत है, तो हमेशा दैट फ्रेंड वाज अवेलेबल फॉर यू। इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली गिव ए डिस्काउंट फॉर सच फ्रेंड्स। फोर्थ केस है, इफ पीपल आर डूइंग इट फॉर चैरिटी। मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपका जो फ्रेंड है वो अपने लिए भी नहीं कर रहा हो या फिर किसी और के लिए सर्विस भी नहीं दे रहा है, वो खुद चैरिटी के लिए कर रहा है। आप ऑब्लिगेटेड नहीं हो उसको हेल्प करने के लिए, लेकिन इफ यू आर एबल टू रिलेट टू दैट चैरिटी, अगर आपको करने का मन करे, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली डू इट फॉर फ्री, अगर आपको इस काम से खुशी मिलता है तो। अगर कोई बचपन का दोस्त, आपके कॉलेज का दोस्त या फिर कोई भी हो, बहुत साल बाद आपको कांटेक्ट कर रहा है और फ्रेंडशिप के नाम के डिस्काउंट मांग रहा है, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और कोई भी डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड रिमेंबर, डिस्काउंट्स डोंट गिव यू रेफरल्स, डिलीवरेबल्स गिव यू रेफरल्स। मतलब सोचो, आपने किसी को 50% डिस्काउंट दे दिया और उस डिस्काउंट के चक्कर में आप अपना प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ा सा कम कर दिया और आपको जो डिलीवरेबल है वो उतना अच्छा नहीं रहा जैसे आपका यूजुअली होता है। अगर वो क्लाइंट जो आपका फ्रेंड है, इफ दे आर नॉट सो हैप्पी विद द डिलीवरेबल, आपका जो 50% डिस्काउंट था वो भूल जाएंगे, लेकिन ये जो आपने 10% कम क्वालिटी दे दिया वो याद रहेगा और रेफरल भी उसी हिसाब से होगा। डिस्काउंट भूल जाएंगे और डिलीवरेबल याद रहेगा। अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिया देन इट्स ओके, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिलीवरेबल। वो जो एंड में जो खुशी मिलता है ना, वही आपको रेफरेंस लेके आता है। अगर कोई आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, कोई भी दोस्त हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने में आपका बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, डिस्काउंट देने से अच्छा डू इट फॉर फ्री। अगर आप एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम पैसे में पूछ रहा है कोई, इफ यू कैन डील विथ नॉट बीइंग पेड, डू इट फॉर फ्री। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं, आपको लगता है कि आपने डिस्काउंट दे दिया, आपने बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया, इतना डिस्काउंट कि आपको हार्डली कोई फायदा हो रहा है, लेकिन वो जो दोस्त है उसको नहीं लग रहा होगा कि आपने इतना डिस्काउंट दिया है। उसको यही लग रहा होगा कि दोस्त होने के बाद भी थोड़ा ज्यादा ही चार्ज कर दिया इसने। एक साइड में आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा ही डिस्काउंट दे दिया और दूसरी साइड में आपको दोस्त को लग रहा है ये कहीं ज्यादा तो नहीं चार्ज कर दिया। इस अजीब सा डाउट और कंफ्यूजन में इट क्रिएट्स अ वेरी वियर्ड एनवायरनमेंट। तो इसलिए अगर बहुत कम पैसा आ रहा है और अगर आपको एक असाइनमेंट इस तरीके से करने में प्रॉब्लम नहीं है, एंड इफ ही और शी इज अ रियली गुड फ्रेंड, डू इट फॉर फ्री। एक फेवर की तरह रहेगा और इंडियंस को अगर फ्री में मिलता है तो उसका वैल्यू हर चीज से ऊपर हो जाता है। इस तरीके से आपके दोस्त को खुश होने दो। फोटोग्राफी के बारे में या फिर आपका कोई भी सर्विस हो, उसका टर्म्स, उसका कंडीशंस, उसका जो प्रैक्टिकलिटी सिर्फ आप जानते हो, आपके फ्रेंड नहीं जानता है या नहीं जानती है। सिर्फ कैजुअली हाई लेवल पे बात करके अगर आपने डील कर दिया, डिस्काउंट देके सारे सब कुछ हो गया, इन दिस केस बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप में स्पेसिफाई करो, आप ईमेल में स्पेसिफाई करो, आप कोई मैसेज लिखो, एक रिटन फॉर्मेट में, फोन पे बात नहीं, एक रिटन फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, सब लोग जानते ही होंगे, मोस्ट लाइकली आपके फ्रेंड वो नहीं जानते होंगे। तो कुछ चीजें जो है काफी लोग एजम्पशंस पे रहते हैं, आपको इन सारे एजम्पशंस को तोड़ना है और कुछ जो फैक्ट्स है एज फोटोग्राफर्स और आपको जो भी सर्विस है आपको स्पेसिफिकली लिख के रखना है। आपका कोई भी क्लाइंट हो, फ्रेंड हो, नॉन फ्रेंड हो, उनको आपको भेजना ही पड़ेगा। अगर शादी की असाइनमेंट है, इंडिया में ऐसे होता है कि शादी के टाइम पे बहुत सारे प्रेशर होता है, केटरर से लेके, डेकोर से लेके, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, पंडित,
काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, गिफ्ट्स भी होता है, इतने सारे अलग अलग चीज़ों में पैसा लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ फोटोग्राफी का डिलीवरी बच जाएगा। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है, कोई भी फोटोग्राफर हो, आपका जो हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास वेबसाइट हो जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, हो सकता है कि आपने वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है या फिर पीडीएफ क्रिएट किया है। ये सब कुछ आपका फ्रेंड क्लाइंट हो या फिर रेगुलर क्लाइंट हो, यू हैव टू सेंड इट टू देम। हो सकता है कि मीटिंग में या फोन कॉल में कुछ चीज़ें आप बोलना भूल गए हो, बट सोच के लिखा हुआ चीज़ें शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके फ्रेंड्स को। अगर उनको लग रहा है कि ये फ्रेंडशिप में ये टर्म्स एंड कंडीशन सब नहीं होना चाहिए, फ्रैंकली ये होना चाहिए। क्योंकि आप जब फोटो दोगे डिलीवरेबल्स में, वहां पे अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ, आप उनका फ्रेंड है ये समझ के कोई कैजुअली नहीं लेगा। फोटोज अच्छे नहीं आने पे बुरा डेफिनेटली लगेगा, या फिर कोई एक्सपेक्टेशंस ठीक से सेट नहीं होने की वजह से बाद में हो सकता है कि बुरा लगे। इनिशियली कुछ कम्युनिकेशन ठीक से करना बहुत जरूरी है। तो मुझे यही आपसे कहना था, ये सिर्फ फोटोग्राफी के लिए कन्फाइंड नहीं है, आप कोई भी सर्विस में हो, यहाँ का मैक्सिमम चीज 90% ऑफ व्हाटएवर आई टोल्ड यू, इट मैटर्स एंड इट्स एप्लीकेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।